ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று விவாக பஞ்சமி, கார்த்திகை மாத சுக்லபக்ஷ 5ஆம் நாள் விவாக பஞ்சமியாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஸ்ரீ ராமபிரான் சீதா பிராட்டின் திருமணம் இந்த நாளில் நடைபெற்றதாக புராணங்கள் சொல்கின்றன. திரேதா யுகம் துவங்கி இந்த நாள் தேவர்களாலும் தெய்வங்களாலும் கொண்டாடப்படும் தினமாக இருந்து வருகிறது. இந்த தினத்தில் ராமபிரான் சீதா பிராட்டி வழிபட்டு ஸ்ரீ சீதாராம கல்யாண சர்க்கம் படிப்பது விசேஷ பலன் தரும், நினைத்தது நிறைவேற்றி தரும், மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கை அமையும், திருமண தடைகள் விலகும், குடும்பத்தில் ஒற்றுமை, மகிழ்ச்சி மற்றும் சுபிக்ஷத்தை தந்திடும். அடுத்து இன்று இரவு திருவோணம் வருகிறது. நாளை ஸ்ரவண விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. நாம் வெங்கடேச பெருமானை பிரார்த்தித்து சப்த ரிஷிகள் இயற்றிய சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஷ சரணாகதி ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். இது கலியில் ஏற்படும் துன்பத்தை குறைக்கும், வெங்கடேஷ பெருமானின் அருட்கடாட்சத்தை பெற்றுத்தரும், காரியத்தில் வெற்றி கொடுக்கும் அற்புத ஸ்தோத்திரம். இந்த கார்த்திகை மாத பஞ்சமி நாளன்று திருச்சானூரில் உள்ள கோவில் திருக்குளமான பத்ம சரோவரத்தில் 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை மலரில் பத்மாவதி தாயார் அவதரித்தார் புராணங்கள் சொல்றது. இதை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் இந்த கார்த்திகை மாதம் பிரம்மோற்சவம் விசேஷமாக நடைபெறும். பிறந்த நாள் கொண்டாடும் பத்மாவதி தாயாருக்கு திருமலை ஏழுமலையான் தனது அன்பு பரிசை அனுப்பி வைப்பாராம். வைகுண்டத்தில் நாராயணனின் திருமார்பில் உறையும் மகாலட்சுமியை திருச்சானூரில் பத்மாவதி தேவியாய் அருள் பாலிக்கிறாள். பக்தர்களுக்கு சுக்கங்களை வாரி வாரி வழங்குவதால் திருச்சானூர் சுக்கபுரின்னு அழைக்கப்படுறது. இந்த தினத்தில் தாயாரை வணங்கி அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களையும் தரவல்ல ஸ்ரீ பத்மாவதி ஸ்தோத்திரமும் சேர்த்து பாராயணம் செய்யலாம். நாம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ சீதாராம கல்யாண சர்க்கம் பாலகாண்டம் 73ஆம் சர்க்கம். யஸ்மின்ஸ்து திவசே ராஜா சக்ரே கோதானமுத்தமம் தஸ்மின்ஸ்து திவசே வீரோ யுதாஜித் சமுபேயிவான் புத்ரः கேகயராஜஸ்ய साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत् केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामस्वसुसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परमसत्कारै पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित् ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीणपरानपि पितुः समीपमाश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृतः वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाङ्क्षते दातृप्रतिग्रहीतृभ्यां सर्वार्थाः प्रभवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित् कस्तितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा सम्प्रतीक्ष्यते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुक सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वह्नेरिवार्चिषः सज्जोऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं कुरुतां राजा किमर्थमवलम्बते
तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषि सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम् प्रपामध्ये तु विधिवद्वेदिं कृत्वा महातपाः अलञ्चकारतां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च छिद्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः श्रुवैश्रुभिः पात्रैरर्घ्याभिपूरितैः लाजपूर्णैश्च पात्रेभिर्रक्षतैरभिसंस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमादाय वेद्यान्तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीजनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच चैनां भद्रन्ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा चायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा तदा सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीजनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भद्रन्ते ऊर्मिळामुद्यतां मया प्रतीच पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं माण्डव्या पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीज्जनकेश्वरः श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुस्ता मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन् पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतुष्टॄणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य वेदिं राजानमेव च ऋषिंश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमाः यथोक्तेन तथा चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकं काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टिर्महत्यासेदन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः नृतुश्चाप्सरसङ्गा गन्धर्वाश्च जगुःकलं विवाहे रघुमुख्याणां तदद्भुतमदृश्यत ईदृशे वर्तमाने तु तूर्यो दुष्टनिनादिते त्रिरग्निन्ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः अतोपकार्यां जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिः सङ्गसबान्धवः
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 63तमः सर्गः श्रीसीतारामकल्याणसर्गः सम्पूर्णम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಶೇಷಾಚಲಾಸಮಾಸಾದ್ಯ ಕಶ್ಯಪಾದ್ಯ ಮಹರ್ಷಯಃ ವೆಂಕಟೇಶಂ ರಮಾನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪುರಂಜಸಾ. ಕಲಿಸಂತಾರಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಜಪೇನ್ನರಃ. ಸಪ್ತರ್ಷಿವಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ವಿಷ್ಣುಃ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಸೀದತಿ. ಕಶ್ಯಪ ಉವಾಚ कारिह्रीमन्तविद्यायाः प्राप्यैव परदेवता कलौ श्रीवेङ्कटेशाख्यः त्वामहं शरणं भजेत्. अत्रि उवाच अकारादिक्षकारान्त वर्णय्यः प्रतिपाद्यते कलौ श्रीवेङ्कटेशाख्यः शरणं मे रमापति. भरद्वाज उवाच भगवान् भार्गवीकान्तो भक्ताभीप्सितदायक भक्तस्य वेङ्कटेशाख्यो भरद्वाजस्य मे गतिः. विश्वामित्र उवाच विराट् विष्णुर्विधाता च विश्वविज्ञानविग्रहः विश्वामित्रस्य शरणं वेङ्कटेशो विभुः सदा. गौतम उवाच गौर्गालीशप्रियो नित्यं गोविन्दो गोपतिर्विभुः शरणं गौतमास्यास्त वेङ्कटादिशिरोमणिः. जमदग्निरुवाच जगत्कर्ता जगद्भर्ता जगन्नाथो जगन्मया जमदग्निः प्रपन्नस्य जीवेशो वेङ्कटेश्वरः. वसिष्ठ उवाच भक्तिज्ञानमात्रं च यन् निर्विशेषं सुखं च सत् तत्र हैवाहमस्मीति वेङ्कटेशं भजेत् सदा. सप्तर्षिरचितं स्तोत्रं सर्वदा यः पठेन्नरः सोऽभयं प्राप्नुयान् सत्यं सर्वत्र विजयी भवेत्. इति श्रीवेङ्कटेशशरणागतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्. श्री पद्मावती स्तोत्रम्. विष्णुपत्नी जगन्मातः विष्णुवक्षस्थलस्थिते पद्मासने पद्महस्ते पद्मावति नमोऽस्तुते. वेङ्कटेशप्रिये पूज्ये क्षीराब्धितनये शुभे पद्मे रमे लोकमातः पद्मावति नमोऽस्तुते. कल्याणी कमले कान्ते कल्याणपुरनायिके कारुण्यकल्पलतिके पद्मावति नमोऽस्तुते. सहस्रदलपद्मस्ते कोटिचन्द्रनिबाणने पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मावति नमोऽस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वमङ्गलदायिनि सर्वसम्मानिते देवी पद्मावति नमोऽस्तुते. सर्वकृद्दहरावासे सर्वपापभयापहे अष्टैश्वर्यप्रदे लक्ष्मी पद्मावति नमोऽस्तुते. देहि मे मोक्षसाम्राज्यं देहि त्वत्पाददर्शनम् अष्टैश्वर्यं च मे देहि पद्मावति नमोऽस्तुते. नक्रश्रवणनक्षत्रे कृतोद्वाहमहोत्सवे कृपया पाहि नः पद्मे त्वद्भक्तिभरितान् रमे. इन्दिरे हेमवर्णाभे त्वां वन्दे परमात्मिकां भवसागरमग्रं मां रक्ष रक्ष महेश्वरी. कल्याणपुरवासिन्यै नारायण्यै श्रियै नमः. श्रुतिस्तुतिप्रगीतायै देवदेव्यै च मङ्गलम्. इति श्रीपद्मावती स्तोत्रं सम्पूर्णम्. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्.